हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो कंप्लीट कर लिया। तो मैं हूं सविता, आपकी मैथ मेंटर। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th के लिए ये चैनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम में आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं। उससे रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के वन शॉट लाने वाली हूँ। तो चैनल को जरूर अभी से सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपका जितना भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसी चैनल्स में मैं डालती हूँ, तो आपको इससे हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये इंट्रोडक्शंस के अंदर आता है, इंट्रोडक्शंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये 3 चैप्टर्स होंगे जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस में आता है। ओके, उसको बाद में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, अभी आप क्लास 10th में है। ओके, क्लास 10th में है तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड दिया गया है जो मैथ का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है, उसमें आपको 0 to 90 डिग्री तक ही आपको एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है और उस वैल्यू को पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन आप अगर 11th में जाते हैं, इसके बाद आप 11th में जाएंगे, उसके बाद अगर आप मैथ स्ट्रीम चूज करते हैं, अगर मैथ स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपको इसके आगे 270 डिग्री, 245 डिग्री, 240 डिग्री इस टाइप के एंगल्स आपको पढ़ने मिलेंगे। लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स हो गया 0 to 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। ओके, तो देखिए इस टेबल्स को आपको याद रखना है। अब कहेंगे कि इतना बड़ा टेबल मैं कैसे याद रखूंगी मैम, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे आपको जो वैल्यू दिए हुए हैं उस वैल्यू को पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ही रहेंगे इसी टेबल के बेसिस पे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इस टेबल को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा टेबल है, याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। फिलहाल आपको शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले आप ये समझिए कि ये टेबल क्या कर रहा है। ओके, और ये क्या क्या दिया हुआ। ओके, तो चलिए मैं टेबल्स को एक बार बता देती हूँ। तो देखिए, ये हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं थीटा ले लेती हूँ तो ये एंगल्स हो गया। ओके, एंगल्स, एंगल्स की जगह पे आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा सब में लगा दिया है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ साइन लगाते हैं तो यहाँ पे आप थीटा लिख सकते हैं। खैर ये मैटर नहीं करता है, आप ये समझिए। देखिए, इसका मतलब ये क्या है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, और ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के चैप्टर्स में पढ़े होंगे पिछले वीडियो में। तो देखिए आप ये समझिए, साइन थीटा, थीटा की जगह पे अगर 0 डिग्री डालते हैं तो साइन 0 का वैल्यू आपका हो जाता है 0। और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। फिर यहाँ पे साइन 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 1/√2। और ये साइन 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो गया 1। यार ये बात समझ में, देखिए कॉस, आपको मैं टेबल समझा रही हूँ। ओके, देखिए कॉस, कॉस कॉस यहाँ पे 0 हो गया, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया 1। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का आपका वैल्यू हो गया कितना, √3/2 हो गया। एंड कॉस 45 डिग्री का हो गया 1/√2। एंड कॉस 60 का क्या हो गया आपका 1/2। एंड कॉस 90 का 0 हो गया। देखिए कॉस 90 का 0 हो गया। उसी तरीके से tan 0, tan 0 का वैल्यू आ गया 0, और tan 30 डिग्री का 1/√3 हो गया। एंड tan 45 डिग्री का हो गया 1 हो गया। एंड tan 60 डिग्री का हो गया आपका √3। एंड ये हो गया आपका नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से है 1/0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट डिफाइन बोलेंगे इसको। इस तरीके से रहा तो, और अगर ये इस तरीके से रहा तो ये हो जाता है आपका 0। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका यूज होने वाला। उसी तरीके कॉस से थीटा है, कॉस से 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स इतना बड़ा वैल्यू जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके। ओके, तो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2, कॉसेक का हो गया √2, और ये फिर कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया, और ये 1 हो गया कॉसेक 90 डिग्री का। उसी तरीके का सेक 0 का वैल्यू हो गया 1, सेक 30 डिग्री का 2/√3, और ये हो गया सेक का सेक 45 का √2, फिर ये हो गया 2। इस तरीके से ये वैल्यू दिया। ओके, तो ये सारा जो टेबल है आपको हर हाल में याद रखना। ओके,
तो कैसे याद रखना है उसको समझते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, इस टेबल को बनाने के शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक है टेबल को समझने के। ओके, चलिए देखिए, आपको क्या करना है, 6 ट्रिगोनोमेट्री है, तो यहाँ पे आप लिख दिए साइन, कॉस लिख लिया, टैन लिख लिया, फिर क्या हो गया, कॉसेक हो गया, एंड ये हो गया सेक हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका, कॉट हो गया। ओके, और ये थीटा हो गया, और थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री 90 डिग्री तक ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, एंड देन ये हो गया आपका कितना, 90 डिग्री। ओके, इतना टेबल आपने बना लिया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक जो ये ट्रिगोनोमेट्री का है वन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू आपको याद रखना है। क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू याद रखना है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है सिर्फ। ओके, चलिए चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, तो इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और ये हो गया आपका कितना, 1/√2 हो गया, और ये हो गया आपका 3/√3/2 हो जाता है। ओके, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। ओके, अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, इसको इस वैल्यू को उल्टा लिख देना। क्या करना है आपको, इस वैल्यू को उल्टा लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ कर लेते हैं 1, फिर इसको √3 हो गया, फिर यहाँ पे इसको टोटल अपोजिट कर देना है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 1 हो गया, फिर ये हो गया √3/2 हो गया, और फिर ये क्या हो गया 1/√2, और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1/2 हो गया, एंड यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे इसका लास्ट इसके फर्स्ट में आ जाएगा, और इसका फर्स्ट लास्ट में। इट मीन्स यहाँ से अपोजिट बस लिख देना है डाटा। ओके, उसके बाद देखिए क्या करना है, ये हो गया आपका tan थीटा। ओके, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाता है, हम लोग इसको जानते हैं। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का, तो 1 देखिए ये 0/1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और देखिए ये 1/0 रहेगा इस तरीके से, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइंड लिखाएगा, तो इसको आप याद रखिए। देखिए अब ये 0/1 इस तरीके से इसका tan थीटा निकालेंगे, साइन का वैल्यू 0 और कॉस का वैल्यू 1, तो क्या हो गया, ये हो गया 0 हो गया। ओके, ये हो गया 0, एंड देन फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 1/√3 हो जाएगा। देखिए 1/2 और अपोजिट हो जाएगा, तो 2 पर हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये करेंगे, साइन का वैल्यू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये हो गया 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा किसका हो जाता है, साइन साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक थीटा हो जाता है। ओके, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/साइन। तो यहाँ पे जितने साइन है उसको सिर्फ क्या करना है, अपोजिट कर देना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो अगर 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा हो जाएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा ये, और नीचे 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको भी अपोजिट कर देना है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 2 हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर देना सब। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। अब देखिए सेक थीटा, सेक के किसका रेसिप्रोकल है, देखिए सेक कॉसेक का रेसिप्रोकल है, या ये कहें कि सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, या कॉस रेसिप्रोकल है सेक का। ओके, तो क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है कॉस को। ओके, तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, फिर देखिए उल्टा कर देना है सबको, तो ये क्या हो गया, √3/2/√3 हो गया, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका √2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइन। चलिए अब अगला क्या हो जाएगा, अब कॉट थीटा, कॉट थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। ओके, पिछली क्लास में। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस एंड डिवाइडेड बाई साइन, तो इसको कैलकुलेट करके
निकाल लीजिएगा। देखिए कॉस हो गया आपका 1 और साइन हो गया 0, तो 1 हो गया एंड 0, तो 1 एंड 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और ये क्या हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3/2 है एंड डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट यहाँ पे ये वाले ये हो गया इस तरीके से और ये हो गया 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ओके कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका क्या, अंडर रूट ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0/1 क्या हो जाता है, 0 हो गया। तो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आ गया। क्या करना है पहले एक बार और समझ लेते हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, इसका याद रखना है आपको रेशियो, एक एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का आपको ये एंगल्स का याद रखना है, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का एंड साइन 60, साइन 90 का। ओके, आपने याद रख लिया इसको। एक सिर्फ एक ही का याद रखना है, साइन का। ओके, तो क्या हो जाता है 0 1/2 एंड 1/√2 एंड 3/√2 एंड 1। अब क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ उल्टा कर देना है, तो इसका वैल्यू 1 लिख लिया और इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला लास्ट में कर दिया, सीधे इसको उल्टा कर देना है। क्या करना है, इधर से सीधे यहाँ उठा के कर देना, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन और कॉस का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब साइन इस तरीके से करके tan का भी वैल्यू निकाल लेना। ओके, अब हो गया कॉसिक। कॉसिक कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का। किसका हो जाता है, साइन का हो जाता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जितना भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये कॉसिक का भी निकल गया। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक हो जाता है कॉसिक का। ओके, तो इसका वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। एंड कॉट का, तो कॉट इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, तो क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा का। देखिए मैंने इतना लंबा आपको बताया है, इसलिए आपको इतना लंबा लग रहा है। ओके, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वैल्यू इजीली से निकल जाएगा और इजी लगेगा आपको। तो आई होप कि आप 1-2 बार क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि अगर आप एग्जामिनेशन में अटक गए और ये टेबल याद नहीं रहा तो साइड में ऐसे करके जल्दी से साइड में आप इस टेबल को याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं साइड में। ओके, क्योंकि आपको ट्रिक पता है तो आप इजीली से कर लीजिएगा। देखिए मुझे समझाने में इतना वक्त लग गया। ओके, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ईजी से निकल जाएगा ये टेबल। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है और ये हो जाता है आपका, ये 0 हो गया इस तरीके से, तो ये 0 हो जाएगा। इन सब में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो चलिए अब कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं कुछ और समझाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक चीज़ समझाना चाहती हूँ जो आपके एग्ज़ामिनेशंस के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करने से पहले आप देखिए, ये टेबल ले लेती हूँ। ओके, देखिए आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे। देखिए सपोज़ दैट नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल यहाँ पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंगल एंगल इंक्रीज कर रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ये एंगल ये ले लेती हूँ, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन थीटा ले रही हूँ, तो देखिए एंगल इंक्रीज कर रहा है। ओके, एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो आप ये देखिए क्या इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो ऑफ कोर्स कर रही है। पहले 0 था, साइन साइन 0 का वैल्यू 0 था, तो ये 0 था। साइन 30 डिग्री आ गया तो 1/2 हो गया एंड साइन 45 आ गया तो ये क्या हो गया, 1/√2 हो गया एंड साइन 60 हो गया तो ये क्या हो गया, √3/2 हो गया एंड फिर 90 डिग्री हो गया तो ये 1 हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वाली चेक करना है। ये एंगल इंक्रीज कर रहा है तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। देखिए आप ध्यान से देखिए, साइन 0 का वैल्यू 1 हो गया, फिर साइन 30 डिग्री का √2 हो गया, फिर साइन 45 कॉस 45 का क्या हो गया, 1/√2 हो गया, फिर 1/2, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये एंगल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए एंगल इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 1-2 नंबर में स्टेटमेंट में आ जाता है, ट्रू फॉल्स वगैरह में आ जाता है, तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइन थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या टैन थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। देखिए पहले 0 हो गया 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे ये 1/√2 √3 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर √3 हो गया। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स ऐसी वैल्यू जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, मीन्स बहुत बड़ा। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से आपको ये देखना है कि एंगल इंक्रीज कर रहा है तो क्या इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब सेक थीटा को देख लीजिए, तो ये एंगल से इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसका भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए कॉट थीटा में, तो इसका वैल्यू
क्या कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले बहुत बड़ा वैल्यू था, उसके बाद छोटा, उसके बाद बहुत जीरो आ गया, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू। एंगल इंक्रीज कर रहा है बट इसका वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से आपको एक बार और चेक कर लेना है, खुद से समझ लेना है कि एंगल अगर इस तरीके से दिया रहा है, अगर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स में एक आध नंबर का आ सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, उसी जो भी मैंने अभी बताया उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पीछे जैसे मैंने बताया साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो उसका वैल्यू थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये मैंने पीछे आपको बताया। तो उसी तरीके से मैंने इस तरीके से लिख दिया है पीछे जो मैंने समझाया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन से, जो आपका 2026 में जो अभी फरवरी में एग्जाम पड़ा था, ये उसका क्वेश्चन है। ओके, 1 मार्क्स का पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो चलिए क्या करा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। तो कॉस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 0, और ये इसका क्या वैल्यू हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या हो गया, -1। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2026 फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसी का दिया हुआ। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, और ये फोर्थ ऑप्शन। तो क्या करा, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच कॉस 2a इज इक्वल टू द कॉस ए। ऐसा कॉस कॉस ए का वैल्यू क्या ले, इज इक्वल टू द 0 हो जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग कॉस ए एंगल्स ए का अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कॉस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू द 0 डिग्री। तो ये जो कॉस है 2a इज इक्वल टू द कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 1 हो जाएगा LHS में भी और RHS में। तो यहाँ पे क्या 0 डिग्री पॉसिबल है ये। ओके, ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी 2006 का है, ये इसमें पूछा गया फरवरी वाले एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका जो टेबल है वो अब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी यहीं पे है तो आपको टेबल याद नहीं रहेगा, तो आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, ये हो गया कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, एंड tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 1/√3 हो जाएगा। ओके, 1/√3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको याद है तभी तो यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं याद रहा तो कैसे कर पाएंगे। अब चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो कॉस 60 का वैल्यू √3/2, और इस पे स्क्वायर है तो इसके एंगल पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस 1/2 इसका स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइडेड बाई साइन 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, एंड प्लस 1/4 हो गया, अरे 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है। ओके, तो इसका कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 21/4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस में 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस cos 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 60 का वैल्यू आपका आ जाता है √3 हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, √3 हो जाता है, एंड cos का हो जाता है आपका 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 हो गया, 1/4 हो गया, एंड ये हो गया आपका प्लस 3 हो गया, एंड माइनस 1/2 हो गया। ओके, और ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 हो गया, y2 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई ये डिग्री है। ओके, एंड ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 30।
ओके। चलिए यहाँ पे सारा टेबल का जो वैल्यू है वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सारा डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है तभी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाता है साइन 30 डिग्री का सॉरी tan 30 डिग्री का हो जाता है 2 इंटू 1/√3। ओके, एंड ये हो जाता है 1 प्लस देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे। 2√3 हो गया, 1 प्लस ये हो गया 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2√3 एंड 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ये आ गया आपको। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी दिया हुआ था साइन 60 डिग्री का √3/2। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था आपका cos 60 का हो जाता है 1/2। एंड थर्ड हो गया आपका कितना, थर्ड हो गया आपका ऑप्शन दिया हुआ है tan 30 इज इक्वल्स टू द अंडर रूट, एंड ये हो गया आपका साइन 30 इज इक्वल्स टू द 1/2। तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉस साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ये वैल्यू है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑप्शन दिए हुए थे, कैलकुलेट करके देखिए ये वाली ऑप्शन सही होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2023 का है, तो देखिए चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। क्या हो जाता है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2√3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan का क्या हो जाता है tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का हो जाता है आपका 3√2 हो जाता है, आई थिंक हाँ 3 अंडर रूट में हो गया, एंड ये 2 हो गया का इसका होल स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस ये हो गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, माइनस 1 हो गया। ओके, ये आपका हो जाएगा कितना 1/4 प्लस ये 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट करके 67/12 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आप खुद से भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए प्रूफ दैट √3 + 1 × 3 - cot 30 डिग्री इज इक्वल टू द tan q 60 - 2 sin 60। ओके, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है एंड देन कर रहा है प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट मीन्स क्या होता है कि LHS इज इक्वल टू द RHS करना होता है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इस साइड को लेंगे LHS, उसके बाद इसको लेंगे। ओके, तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग LHS से चलते हैं। ओके, चलिए LHS क्या है √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 है। ओके, तो यहाँ पे cot 30 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, cot 30 का वैल्यू आपका 3 हो जाता है। ओके, सॉरी √3 होता है। ओके, 3 हो गया, √3 प्लस हो गया एंड ये क्या हो गया आपका, ये 3 है, ये हो गया 3 और ये √3 हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने कॉमन लेना सिखाया था। ओके, तो देखिए √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्या 3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है, तो मुझे क्या करना है, ये 3 को डबल बार √3 कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है यहाँ पे। ओके, देखिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डबल अंडर रूट ले लूँगी। ओके, डबल √3 ले लूँगी इस 3 की जगह पे। ओके, क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन लेना। ओके, चलिए ये √3 + 1 हो गया और यहाँ से मुझे कॉमन ले लेना √3, तो ये क्या हो जाएगा √3 और ये हो गया माइनस। ओके, तो अब इसको मैं इसलिए करी क्योंकि मुझे इस फार्मूला पे बिठाना है, a² - b² इज इक्वल टू द a + b इंटू a - b। ओके, तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट इस फार्मूले पर पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट कर देंगे इसको इंटू में, और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए ये इंटू में है। ओके, √3, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये √3 हो गया ये वाली, और ये हो गया आपका क्या √3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 हो गया एंड -1 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2, तो ये क्या आ गया आपका 2 √3 आ गया, ये वैल्यू अब आपकी आ गई। ओके, LHS का वैल्यू आ गया। अब देखिए RHS का वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, RHS में क्या है, देखिए RHS में है tan tan 60 tan q का 60 हो गया और ये माइनस में आ गया आपका 2 sin 60। ओके, ये हो गया।
तो tan 60 का वैल्यू क्या आपका आ जाता है, tan 60 का वैल्यू आपका आ जाता है √3 का क्यू हो गया, ओके, -2, और ये क्या हो गया आपका 3/2 हो गया, √3/2। तो इसका क्यू है, इट मीन्स क्या हो गया, √3 बार हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, देखिए, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 3 हो गया, ओके, अंडर रूट में। तो ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया आपका 3 माइनस √3। तो 3 अंडर रूट माइनस ये हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा, ओके। तो ये RHS इज इक्वल्स टू द LHS आ गया, ओके। तो क्या हो गया, हेंस RHS इज इक्वल्स टू द LHS, हेंस प्रूव, ओके। तो आगे बात समझ में, किस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला, देखिए क्या करा, यहाँ पे देखिए, इफ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू द 1 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू द 1/√3, एंड ये आपका कंडीशंस दिया हुआ है, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या करना है, ये आई थिंक CBSE 2023 का क्वेश्चन पूछा गया, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया CBSE 2019 का क्वेश्चन, ओके। ये तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे, इसमें इक्वेशंस बनेंगे, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पे tan ले लिया आपको, ये प्लस b, ओके, इज इक्वल्स टू द 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए tan, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि ये यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ, सॉरी, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ, उसमें से आपको चेक करना है कि जो ये वैल्यू 1 आ रहा है, इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में 1 किसका वैल्यू आ रहा है। तो आप ये देखिए कि tan में कौन सा वैल्यू है जिसका, कौन सी डिग्री है जिसका वैल्यू आपका 1 आता है। तो आपको याद होगा टेबल, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाता है 1, ओके। तो क्या करेंगे, 1 की जगह पे इसको वैसे ही लिख लेंगे, एंड इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 45 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू द 45 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू द 45 डिग्री, ये इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ 45 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ओके। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया आपका 1/√3। तो आपको ये चेक करना है कि इस tan में किसका वैल्यू है जो 1/√3 आ रहा है। तो आपको याद होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाता है 1/√3, इस तरीके से आ जाता है। हम लोग इसको वैसे ही लिख लेंगे tan a माइनस बी, एंड यहाँ पे क्या करेंगे tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ये इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू द 30 डिग्री हो गया, ओके। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन तो आप लोग को सॉल्व करना ही आता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन, ये अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू द 45 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये माइनस और ये प्लस, ये 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 75 हो गया। तो a इज इक्वल टू द क्या हो गया 75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका पहला एंगल हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा इसको पुट कर देंगे किसी इक्वेशंस में। तो b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, b का वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल लीजिए, या सेकेंड में पुट करिए a का वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका b का वैल्यू आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 17/2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो 19y माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, ओके। तो आगे बात समझ में, देखिए एंगल्स नेगेटिव में नहीं होगा, तो अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे आप पॉजिटिव में, ओके। चलिए क्लास 10th के लिए, आगे वाली क्लास के लिए होता है नेगेटिव में एंगल्स, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 2023 का है, या किसी ईयर में पूछा हुआ, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन से एक नए इंटरवल करके पूछ ही देता है 1-2 नंबर में, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको, आई होप कि आपको बनाना आ गया होगा। तो देखिए इक्वेशंस में बनाकर दे दूंगी, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देखिए क्या करना है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, ओके। तब साइन इसमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है साइन, उसमें इसका वैल्यू किसका आ रहा है। तो क्या आता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाता है 1/2 आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे, साइन a माइनस बी, एंड ये आपका क्या हो गया, साइन 1/2 की जगह पे आप साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2।
तो कॉस में 1/2 इसका वैल्यू किसका आ जाता है, साइन 60, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाता है कितना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाता है 1/2, राइट। तो 1/2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी हो गया ये, एंड ये हो गया कॉस 60 डिग्री। ओके ओके, ऑन कंपेयरिंग इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएंगे क्या, 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ए और बी का वैल्यू निकालने का रहा है ना, फाइंड आउट करने का रहा है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू द 30 डिग्री एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू द 60 डिग्री। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो 2a हो गया, और ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, तो ये, तो ए इज इक्वल टू द 45 डिग्री आ गया। ओके, ए इज इक्वल टू द 45 डिग्री, तो यहाँ पे ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 30 हो जाएगा ये, एंड 75 डिग्री आ जाएगा आई गेस बी का, सॉरी 75 डिग्री नहीं आएगा, देखिए ए का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो इधर चला जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ओके, कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आपका 15 डिग्री आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू पूछ रहा है। ओके, चलिए, और यहाँ पे पूछ रहा है ये ग्रेटर देन होगा, तो ये बड़ा है बी से। तो आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, अभी जो पीछे बताया बस उसका इजी सा क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये इनटू में है, तो ये चला गया क्या, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो 1/2 की जगह पे क्या करेंगे, ये 3 थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 डिग्री, तो ऑन कंपेयरिंग 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखिए थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ये कैंसिल होके आपका क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन से आपका tan 5 थीटा इज इक्वल टू द 1, तो यहाँ पे 1 किसका वैल्यू हो जाता है, tan 45 डिग्री का, तो ये हो गया tan 5 थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 की जगह पे tan 45 डिग्री। ओके, ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इसके एंगल्स, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो 5 9 कैंसिल हो जाता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9 डिग्री हो जाएगा। ओके, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 9 डिग्री। उसी तरीके से एक और है, तो देखिए ये बेसिक्स है, जिसको आपको एक बार बस देख लेना। ओके, 2 sin 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 3 हो गया। ओके, तो इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, ये इनटू में है तो नीचे चला जाएगा, तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो sin 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ये इसका वैल्यू साइन थीटा में किसका हो जाता है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाता है अंडर रूट 3/2 का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री। ओके, तो क्या हो गया, कंपेयरिंग करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू द 60 डिग्री, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू द 30 डिग्री हो गया। ओके, आगे बात समझ में, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये दिया हुआ है आपका, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 sin x/2 ओके इज इक्वल टू द 1, तो यहाँ पे 1 है 2 है, तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, x/2 है। ओके, तो ये क्या हो गया 1/2। अब देखना है 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। ओके, ये हो जाता है, तो क्या करेंगे, साइन x/2, x/2 हो जाएगा एंगल्स की जगह पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू द 30 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू द 60 डिग्री। चलिए, यहाँ पे एंगल क्लियर नहीं किया गया, तो यहाँ पे आप थीटा x इज इक्वल टू द 60 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड साइन 5, इसको क्या पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। ओके, 1/2, देन tan थीटा इज इक्वल टू द थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 3/2। ओके, तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू अंडर रूट 3/2 किसका हो जाता है, तो इसमें हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, अंडर रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री का। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपका कितना 30 डिग्री। ओके, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2 हो जाता है। ओके, अब देखिए साइन फाइव दिया। ओके, साइन फाइव इज इक्वल्स टू द 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है साइन में, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है कितना आपका 1/2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन फाइव 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, ये आ गई बात समझ में। अब देखिए पूछ रहा है tan थीटा प्लस फाइव, फाइव क्या हो जाएगा, तो tan यहाँ पे थीटा हो गया एंड प्लस फाइव हो गया। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया tan एंड थीटा का वैल्यू क्या हुआ 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये हो गया 30 डिग्री एंड प्लस फाइव का भी वैल्यू दिया हुआ आपका 30 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो देखिए ये हो गया आपका 30 प्लस 30 इज 60। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, तो tan 60 आ गया, tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3। तो इसका आंसर क्या हो गया √3 आ गया। इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा √3। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। ओके, तो वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू द कॉस एक्स हो गया। ओके, एक्स हो गया। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इधर ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। ओके, ये हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल्स टू द tan थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू हो जाता है tan थीटा में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ओके, चलिए, और तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ये सारे डिग्री में वैल्यू दिए हुए हैं ऑप्शन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू द एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू द sin थीटा इज इक्वल्स टू द cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू sin थीटा इज इक्वल्स टू द cos थीटा। तो देखिए sin थीटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका tan थीटा हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू द 1। तो 1 tan थीटा में 1 किसका वैल्यू हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू द tan 45 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 2 हो गया इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 -1। ओके, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1/√2। तो ये हो गया -1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ओके, देखिए 2 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 एंड ये 2, तो 3 - 1/2 हो गया। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका कुछ देखिए, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सही है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होगा। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, तो देखिए √3 है एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू द 1। तो tan थीटा इसको ले आएंगे इधर √3 को, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan में 1/√3 किसका हो जाता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी tan 30 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, तो क्या ये स्क्वायर में है दोनों। ओके, स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3
देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया 1/2, और ये हो गया आपका 3 हो गया एंड ये हो गया आपका 4 हो गया। तो एलसीएम ले लिया तो ये 4 हो गया, ये 4 - 3 हो गया, तो क्या हो गया 1/4 इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2023 सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पीछे बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस को मैं आपको बता देती हूँ। ओके, करा इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट sin a minus b is equals to the 0 degree and 2 cos a plus b minus 1 is equals to the 0 and find the value of a and b। ओके, तो चलिए क्या करना है, इसको पहले लेना है sin a minus b is equals to the 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखना है क्या कि साइन 0 किसका वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन a माइनस बी वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू साइन 0 थीटा सॉरी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ पे क्या कर लिया साइन 0 डिग्री लिख लिया। ओके, ऑन द कंपेयरिंग बेसिस तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसको लेते हैं। ओके, 2 cos a प्लस बी ए -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 2 cos a प्लस बी कर लिया एंड ये हो गया आपका 1 हो गया, और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 1, 2 इधर चला जाएगा तो 1/2। अब cos में 1/2 किसका वैल्यू हो जाता है, तो cos 1/2 में वैल्यू आ जाता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, ये हो गया आपका cos 60 डिग्री। ओके, तो ऑन द कंपेयरिंग बेसिस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 60, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट कर देंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो प्लस में कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना आता ही है। a प्लस बी इज इक्वल टू ये हो गया 60 डिग्री, तो अपोजिट साइन है तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 हो गया 60 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया ए का वैल्यू आपका हो गया 30 डिग्री। अब ये जो ए का वैल्यू है आप इसमें पुट कर सकते हैं या फिर इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू द 0, तो इसका वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दिया, तो ये हो गया माइनस में हो गया b इज इक्वल टू द 0, तो क्या हो गया ये b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो a का भी वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है और b का भी वैल्यू आपका 30 डिग्री आ रहा है, तो क्या पूछ रहा था a और b का वैल्यू, तो 2023 में पूछा गया सीबीएसई में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, ये साइन a प्लस बी इस तरीके से नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए साइन a प्लस साइन b ये नहीं होता है, ये इसका क्या हो जाता है एंगल ऑफ, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, तो ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। देखिए 0 डिग्री और अभी मैंने पीछे आपको बताया कि साइन जब एंगल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी सही होगा। आप एक बार इसका एंगल चेक कर लीजिएगा अभी जो पीछे मैंने बताया, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि एक नंबर में ट्रू और फॉल्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज, नहीं ये डिक्रीज करता है। ओके, आप एक बार टेबल चेक करिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गलत है क्योंकि इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा फॉर द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। ओके, तो ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री थीटा इज इक्वल टू द 45 डिग्री, तो ये सिर्फ tan थीटा के लिए अप्लाई होगा। ओके, किसके लिए होगा ओनली फॉर tan थीटा, तो यहाँ पे एंगल्स जो होगा वो गलत होगा क्योंकि ये ओनली फॉर tan थीटा के लिए होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑल थीटा बोल रहा है, तो ये क्या हो गया गलत हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाता है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cot 0 डिग्री का वैल्यू 0 का हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा। ओके,
चलिए इसको भी बना लेते हैं। ओके, देखिए क्या कर रहा है, 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ये इधर आ जाएगा। ओके, प्लस बी इज इक्वल्स टू हो गया √3/2 हो गया। ओके, तो साइन √3/2 किसका वैल्यू हो जाता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3/2। ओके, तो √3/2 की जगह पे साइन 60 लिख देंगे। ओके, ए प्लस बी, ये हो गया साइन 60 डिग्री। ओके, तो ऑन द कंपेयरिंग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आपका 60 डिग्री हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हो गया कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू द 1 दिया हुआ, तो कॉस में 1 का वैल्यू किसका होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, ये हो गया। तो ऑन द कंपेयरिंग ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हो गया आपका 0 डिग्री, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया आपका ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हो गया 0 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 ये हो गया एंड ये 60 डिग्री हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। अब ए का वैल्यू किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, तो बी का वैल्यू भी आई थिंक 30 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो बी का भी क्या हो गया आपका 30 डिग्री आ गया। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इज इक्वल्स टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है CBSE 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, तो यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या करना है, यहाँ पे सारे का वैल्यू पुट कर देना। ओके, देखिए 4 यहाँ पे cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है, cot 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। देखिए आपको एंगल्स तो किसी भी हाल में याद रखना ही पड़ेगा। देखिए बिना एंगल्स का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर में। ओके, तो आपको जो टेबल है आपको किसी भी हाल में याद रखना है। देखिए अभी यहीं पे दिया हुआ एंगल्स आपको याद ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो छूट जाएगा। ओके, तो आपको टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, प्रैक्टिस करके जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है उस तरीके से आप याद रखिएगा। ओके, 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 एंड इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है ये, एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड ये हो गया आपका p हो गया। ओके, एंड ये हो गया आपका 3/4 हो गया। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है, ये हो गया आपका 4 √3 में 3 है तो एक हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो गया एंड प्लस p हो गया इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 और 4 एक प्लस में और एक माइनस में हो गया, तो 3/4 हो गया एंड प्लस p हो गया इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो p का वैल्यू निकालना है तो p को फ्री करेंगे 3/4 एंड ये इधर चला आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये दोनों भी प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, p का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये देखिए क्या करा, a एंड b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू। ओके, वेरीफाई दैट tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan a इंटू tan b। वेरीफाई करने कहेगा तो जब भी वेरीफाई करने कहेगा तो क्या करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले LHS से चलेंगे। ओके, LHS में क्या दिया हुआ आपका, LHS में दिया हुआ है tan a माइनस बी, और a और b क्या हुआ है, ये थीटा सॉरी ये एंगल दिया हुआ है a और b, और उसका वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, तो tan a का वैल्यू आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए a इज इक्वल टू b दिया हुआ, दोनों का वैल्यू 60 डिग्री दिया होता है, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, तो ये दोनों माइनस होके tan 0 डिग्री आ जाएगा, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। अब चलिए LHS चलिए, अब हम लोग RHS चलेंगे। ओके, RHS में क्या दिया हुआ है, देखिए tan a माइनस tan b दिया। ओके, इस तरीके से एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan a एंड tan b दिया। ओके, तो पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ पे थीटा ये जो a एंड b का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, tan 60 डिग्री यहाँ पुट कर दिया माइनस tan b का भी वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो a हो गया एंड 1 प्लस tan 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ओके, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपको √3 हो जाता है। ओके,
क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, √3 ओके। 1 प्लस यहाँ पे √3 हो गया इंटू √3। चलिए क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देख कर ही 0 आ रहा है, देखिए 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस तो 0 हो गया। तो 0/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/4 हो रहा है, तो 0 0 एंड डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो वेरीफाई करने का रहा, तो LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया, इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। ओके, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, RHS भी निकाल लीजिएगा और LHS निकाल लीजिएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसको यहीं पे वन शॉट खत्म करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, ट्रिगोनोमेट्री ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।